तो आप देख रहे थे लोकल टू ग्लोबल, लेकिन अब होगा जिनपिंग का एक सीक्रेट एक्सपोज और ये है चीन की बड़ी साजिश। एक इस वक्त की बहुत बड़ी खबर चीन से है और उसी के साथ शुरुआत करते हैं। खबर यह है कि जिनपिंग ने एलएसी के पास शिनजियांग का किया है दौरा। शी जिनपिंग ने गुपचुप दौरा किया है शिनजियांग का। 12 और 13 जुलाई को शिनजियांग के दौरे पर शी जिनपिंग गए थे। 17 जुलाई को भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की वार्ता होनी है, लेकिन कमांडर लेवल वार्ता से ठीक पहले जिनपिंग एलएसी के पास यानी भारत की लगती सीमा के पास शिनजियांग पहुंचे शी जिनपिंग इस वार्ता से ठीक पहले। और ये दौरा शी जिनपिंग का रहा और बहुत ही सीक्रेट दौरा था शिनजियांग का। पहुंचे थे शी जिनपिंग। 12 और 13 जुलाई को शिनजियांग के दौरे पर थे शी जिनपिंग। तो एक तरफ बातचीत का दिखावा, दूसरी तरफ साजिशें और उसके बाद चालबाजी। चीन के इस डबल गेम का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। साजिश और फरेब के जिन सिरों को जिनपिंग और उनके कारिंदे छुपा रहे थे उसका खुलासा हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग ने एलएसी के पास शिनजियांग का गुपचुप दौरा किया है और दुनिया के सामने 2 दिन बाद जिनपिंग के दौरे का राज खुला। जिनपिंग के शिनजियांग दौरे की खबर को छिपाया गया। जिनपिंग 12 और 13 जुलाई को शिनजियांग में मौजूद थे। 2 दिन बाद कल यानी 14 जुलाई को शिनजियांग दौरे की खबर सामने आती है। यानी इस दौरे के खत्म होने के बाद 12 और 13 शिनजियांग में मौजूद थे शी जिनपिंग। 14 जुलाई को यह खबर बाहर आती है, यह सीक्रेट दौरा शी जिनपिंग का। इसके आखिर कौन से मायने? और आइए इस सीक्रेट दौरे से जुड़ी हुई जो जानकारी टॉप सोर्सेस के हवाले से आई है TV9 भारतवर्ष के, उसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। क्योंकि जिनपिंग जिस शिनजियांग के दौरे पर गए उसकी अहमियत क्या है आप ये भी समझिए और इस अहमियत को इस मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं। ये जो इस वक्त मैप आप देख रहे हैं इसमें है ये जगह शिनजियांग और इससे सटा हुआ ये बॉर्डर, ये सटा हुआ बॉर्डर है भारत का। यानी भारत के बॉर्डर के ठीक पास शिनजियांग पहुंचते हैं शी जिनपिंग। ये है तिब्बत जिस पर चीन की नजर लगातार बनी रहती है और शिनजियांग में शी जिनपिंग का ये दौरा, यहां पर जहां एक तरह की एक्सरसाइज हो रही है, एक तरह की एक्सरसाइज देखने को मिल रही है पीएलए की तरफ से, वहां पर शी जिनपिंग का मौजूद रहना, वो भी सीक्रेटिव तरीके से शिनजियांग में। शिनजियांग के बहुत अलग अलग मायने हैं, उन मायनों को भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इसे गुपचुप तरीके से आगे बढ़ाया गया, क्यों शी जिनपिंग का ये 2 दिन का दौरा खत्म होने के बाद उसके अगले दिन ग्लोबल टाइम्स ये बताता है कि शी जिनपिंग मौजूद थे शिनजियांग में और भारत के बॉर्डर के पास मौजूद शिनजियांग में मौजूद शी जिनपिंग के मायने क्या है, उनकी इस विजिट के मायने क्या है। और इसी को समझने के लिए हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स एडिटर विवेक वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले ये बताइए ये खबर आखिर इतनी बड़ी क्यों हो जाती है और दूसरी तरफ इस खबर को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया, क्यों गुपचुप तरीके से पहुंचते हैं शिनजियांग शी जिनपिंग? पूर्णिमा, यही सब रहस्य का सवाल है कि आखिरकार चीन के शिनजियांग दौरे को इतना सीक्रेट क्यों रखना पड़ा। जब वो 12 जुलाई को वहां पर थे तो आखिरकार 14 जुलाई की रात 9:30 बजे ग्लोबल टाइम्स को ट्वीट करके ये बताना पड़ा कि जिनपिंग शिनजियांग के दौरे पे थे। खैर, उनकी कोई मंशा नहीं होगी, लेकिन सवाल ये है कि शिनजियांग में जिनपिंग का जाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। भले ही 2 दिन बाद जानकारी मिली, क्योंकि 8 साल बाद 8 साल में जिनपिंग का ये दूसरा दौरा है इस इलाके का। और ये वो इलाका है जो जिससे न केवल हम अपनी सरहद साझा करते हैं बल्कि वहां पर पीएलए की एयरफोर्स और पीएलए की जो आर्मी है वो एक्सरसाइज कर रही है लगातार। बहुत सारे सवाल जो खड़े होते हैं चीन की मंशा पे और चीन क्योंकि साजिश रचने में चीन को महारत हासिल है। चीन गुपचुप ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता है जो दुनिया के लिए मुसीबत बनती हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो चीन की मंशा के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं। क्या जिनपिंग पीएलए की एक्सरसाइज को देखने के लिए गए थे, अचानक जाने का मंशा क्या है, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब चीन के ऊपर उठ रहे हैं।
बिल्कुल, सवाल यह है कि शिनजियांग में ही चीन की पीएलए अभ्यास करती है। क्या ये एक्सरसाइज देखने के लिए गए थे शी जिनपिंग? अचानक से भारत बॉर्डर पर जिनपिंग के जाने के पीछे क्या कोई साजिश भी है, ये भी समझना होगा। और इसी को समझने के लिए शिनजियांग में शी जिनपिंग की मौजूदगी के आखिर मायने क्या है, ये भी हम समझेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। जीजी द्विवेदी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, और साथ ही मेजर जनरल सुधाकर सर भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। वेलकम सर, भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, ओवर टू यू विवेक। और बड़ी खबर ये कि जिनपिंग के गुपचुप शिनजियांग के दौरे पर जाने से सवाल उठने की एक और वजह है, बड़ी वजह है। और वो वजह ये है कि शिनजियांग में पीएलए की वॉर ड्रिल चल रही है। चीनी फौज एलएसी के करीब शिनजियांग में युद्धाभ्यास कर रही है। यह एक्सरसाइज पिछले कई दिनों से चल रही है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें पीएलए के जवान बिल्कुल युद्ध जैसे हालात में टैंक, तोप और रॉकेट सब कुछ चलाने की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करने से पहले शी जिनपिंग के शिनजियांग दौरे पर कुछ सवाल भी उठते हैं। और इंफॉर्मेशन वॉल पर पहला सवाल आपके सामने, सबसे बड़ा सवाल यह है कि शी जिनपिंग अचानक से शिनजियांग के दौरे पर आखिर क्यों गए, क्योंकि बीते 8 सालों में यह उनकी महज दूसरी विजिट है शिनजियांग में। दूसरा सवाल यह कि जिनपिंग के दौरे को चीन ने 2 दिन तक क्यों छिपाए रखा। 12 और 13 ये 2 दिन थे, तारीखें थी जब शी जिनपिंग शिनजियांग में मौजूद थे, लेकिन इसकी खबर बाहर आती है 14 तारीख को। तीसरा सवाल यह कि अचानक से भारत बॉर्डर के करीब जाने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है चीन की। इसके साथ चौथा सवाल यह कि क्या शिनजियांग में पीएलए की वॉर ड्रिल जो इस वक्त चल रही है, जिसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं, क्या उसी को देखने के लिए शी जिनपिंग पहुंचे थे। और साथ ही एक और पांचवा बड़ा सवाल यह कि शिनजियांग के प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिका की तरफ से बैन लगाया गया है, जिसको लेकर चीन काफी उखड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्या उसका एक तरह का जवाब देने के लिए शी जिनपिंग पहुंचे थे शिनजियांग और ये दौरा किया था। इसके साथ सवाल यह भी कि क्या शिनजियांग में जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनका डिटेंशन कैंप भी है, क्योंकि क्या उसका दौरा करने के लिए शी जिनपिंग वहां पर थे, क्या वहां पर भी उस डिटेंशन कैंप में भी शी जिनपिंग गए थे। ये तमाम अहम सवाल हैं जो शी जिनपिंग के शिनजियांग के दौरे को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि शी जिनपिंग पहुंचे थे शिनजियांग और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, ये विजुअल्स उनके स्वागत के दौरान है। इसमें खास बात आपको बताएं, एक तरफ तो म्यूजिक और जो ट्रेडिशन है उसे अपनाया जा रहा है शी जिनपिंग के इस दौरे के दौरान, लेकिन ये जो परफॉर्म करने वाला आपको एक ट्रेडिशनल ग्रुप नजर आ रहा है, इनका जो अटायर है, जो इनकी वेशभूषा है, वो उइगर मुस्लिमों का एक ट्रेडिशनल कपड़ा है, यानी उनकी वेशभूषा है जिसको इन लोगों ने पहन रखा है। और हमारे साथ जीजी द्विवेदी सर भी मौजूद है, सुधाकर सर भी मौजूद है। सबसे पहले जीजी द्विवेदी सर, आप ही का रुख करते हुए शिनजियांग, बीते 8 सालों में शी जिनपिंग का दूसरा दौरा। ग्लोबल टाइम्स जो हर चीज का गाना गाता है, राग अलापता है, 2 दिन तक चुप बैठा रहता है, और जब ये दौरा खत्म होता है तो 14 जुलाई को बताता है कि शी जिनपिंग शिनजियांग में मौजूद थे। इसके पीछे की वजह सर आपको क्या नजर आती है, क्योंकि वहां पर पीएलए की एक्सरसाइज भी चल रही है, भारत का बॉर्डर भी है और उइगर मुस्लिम्स का डिटेंशन कैंप भी। पूर्ण देखो, ये जो विजिट है शी जिनपिंग का, ये बहुत अहम विजिट है और इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं चीन में खुद रह चुका हूँ और सारे ये इलाके को जानता हूँ। देखो, सबसे पहले जो शिनजियांग है, ये इसकी बहुत एक महत्वता है क्योंकि ये बॉर्डर प्रोविंस है और इसका जो बॉर्डर है ये बिल्कुल जो भारत की अभी जो आक्रमण हुआ था लद्दाख में 2020 में मई में, और अभी भी वो फौजें हैं, वो सारी फौजें जो है वो शिनजियांग मिलिट्री रीजन की हैं, यानी कि वो यहाँ से ही फौजें गई हैं, जो काशगढ़ इनकी जो हेडक्वार्टर है। तो ये जो फौजें हैं ये लद्दाख में, और 1962 में भी जब आक्रमण हुआ था तो शिनजियांग रीजन से ही हुआ था लद्दाख के अंदर, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ अभ्यास हो रहा है, पीएलए का अभ्यास कर रही है, तो शी जिनपिंग है वाजिब है कि वो यहाँ देखेंगे।
तीसरी बात आपने जैसे बताया कि ये उइगुर रीजन है, यानी कि ये मुस्लिम का जो है प्रोविंस है, और उसमें चीन ने बहुत दबदबा बना रखा है मुसलमानों के ऊपर। तकरीबन 10 लाख मुसलमान जो हैं वो एजुकेशन कैंप्स में उनको बंदी बनाया हुआ है, और उन पर काफी अत्याचार भी हो रहा है, बहुत ह्यूमन राइट्स जो हैं वो भी हो रहे हैं। तो इसका अमेरिका ने भी बहुत उनका तीव्र रुख रहा है, दुनिया में उसको भी देख रहे हैं। जी और साथ ही साथ पूरी दुनिया में इसके लिए आलोचना की गई चीन की। हमारे साथ सुधाकर सर भी जुड़े हुए हैं, यही सवाल लेके मैं सुधाकर सर से भी पूछ लेता हूं कि क्या ये उइगर मुसलमानों को लेकर जो खबरें आई और आलोचना की गई, उससे चीन की जो छवि खराब हुई, तो उसको सुधारने की भी कोशिश हो सकती है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले मैं टीवी 9 भारतवर्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत आभारी हूं कि आज इतना दूर 7 समुंदर पार होके वेस्ट पैसिफिक कोस्ट कैलिफोर्निया में बैठा हूं, फिर भी आपने ढूंढ निकाले और आज मेरे को आपके प्रोग्राम में जोड़ने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं और जो सवाल आप पूछ रहे हैं, जनरल द्विवेदी साहब मेरे इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, उनका खुद का हैंड्स ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, तो उनसे बेहतरीन कोई जवाब मैं दे सकता हूं। लेकिन आपका सवाल का जवाब मैं सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट रिप्लाई दूंगा, हाँ जरूर है। हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के दिन में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं तकरीबन 2 साल के बाद हिले हैं। 1 जुलाई को गए थे हांगकांग का जो 25 साल सेलिब्रेट करने के लिए, उसके बाद अभी हरकत डिक्लेयर्ड ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड एक विजिट है जिनजियांग को, क्योंकि जिनजियांग में पिछले कोई सालों से आप मान के चलिए 2014 से ज्यादातर जब मीडिया में ये काफी डिटेल में आने लगा है, 2014 से एक नया स्ट्रेटेजी चीन ने वहां पे अपनाया है, उसको कहते हैं सिंथेसाइजिंग इस्लाम। ये एक किस्म का स्ट्रेटेजी है जिसको वेस्टर्न मीडिया इसको बोलते हैं फोर्स्ड इंडोक्ट्रिनेशन। जो जनरल द्विवेदी साहब कह चुके हैं, इसमें ना केवल फोर्स स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, न उनका जो बर्थ रेट है ड्रास्टिकली बाय 67% ये ड्रॉप हुआ है पिछले 8 साल के अंदर। जो अनदेखी और अनसुनी चीजें हैं, पूरा विश्व में इस किस्म की ड्रॉप इन बर्थ रेट कभी हुआ नहीं है।